दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि यहां पे इस वीडियो में आपको डीप सीक एआई का यूज करके ऐसा कमाल का टूल वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं। उसका डिजाइन देख के आपका सचमुच दिमाग खराब हो जाएगा और आप सोचोगे कि ऐसे भी टूल वेबसाइट्स बन सकते हैं क्या। इतना प्यारा डिजाइन बनने वाला, और सिर्फ बात डिजाइन की नहीं है, यहां पर ये एक ऐसा टूल वेबसाइट है जिसकी कंपटीशन बहुत कम है, और इसीलिए क्योंकि मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, यहां पर मार्केट में ये टूल वेबसाइट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसका रीजन भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। और ये कमाल का डिजाइन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं, तो आप मुझे बस फॉलो करते रहो, आसानी से आपका ये टूल वेबसाइट बन जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एसी बिल कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बनाया था, और यहां पर जो है ना, यहां पर दो ऑप्शंस थे यहां पर कमाई के। एक तो आप ये टूल वेबसाइट तो बना ही रहे थे, इसको एडसेंस के साथ मोनेटाइज कर सकते हो, और इसके अलावा दूसरा एक और ऑप्शन यहां पर रखा था कि उसी एसी जो एसी टूल वेबसाइट तो है ही, अगर यहां पर आप कुछ एसीज को रिकमेंड और कर दोगे तो यहां से आपका अच्छा खासा जो है अफिलिएट सेल्स निकल सकते हैं एसी पर। तो हाँ, ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस टूल वेबसाइट का वीडियो है ना वही है, वो बस आप उसको देख लेना, आपको ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी कि मतलब ये वेबसाइट कैसे बनाया जाएगा। आज की वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही लो कॉम्पिटिशन टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऐसा टूल वेबसाइट होगा ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही एक सिंपल सा टूल वेबसाइट है जो कि अभी आपके सामने है। लेकिन आज जो वीडियो बन रहा है, जिस वीडियो में आप जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, यहां पर आपको जो टूल वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो गाइज बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें टूल वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की जरूरत होगी, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो अभी कुछ और एक्साइटिंग जो है ऑफर भी यहां पर चल रहा है। देखो, लिंक के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट तो हमेशा मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मॉनसून सीजन सेल चल रहा है, इसलिए 77% का डिस्काउंट आपको अभी इस टाइम पे मिल जाएगा, जो कि एक कहीं ना कहीं एक बहुत बेटर ऑफर बताऊंगा मैं अभी इसको। और इसके अलावा अभी जैसे यहाँ पर आप आते हो, सर्विस में चले जाओगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आने के बाद आपके में से जो भी प्लान लेना आप उसे ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम प्लान अगर हम लेते हैं तो चूज प्लान पे आपको क्लिक कर देना है। फर्दर डिस्काउंट कैसे मिल सकता है ये बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर हम आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो 6,672 रुपए, नॉर्मली ये 7,000 से ऊपर होता है, तो अभी 6,672 रुपए में आपको मिल रहा है। अभी यहां पर आप क्या करोगे, एक कूपन कोड और एंटर कर दोगे। ठीक है, कूपन कोड रहेगा होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर 667 रुपीज का और डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि पूरे 6,004 रुपए में 4 साल की होस्टिंग आपको मिल रही है। 4 साल में, ये 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 4 साल की होस्टिंग आपको मिल रही है, यानी कि 1,500 रुपए आप ही मान के चलो 1 साल के, जो कि कुछ भी नहीं होता है ना। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है फ्री डोमेन तो मिल ही रहा है, जो डोमेन को खर्चा नहीं आएगा, और साथ में 2 मंथ की एक्स्ट्रा हो जाए, यानी कि 4 साल और 2 महीने। ठीक है, 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो इसका आप पूरा फायदा उठा सकते हो। तो आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको ईमेल आईडी वगैरह एंटर करके साइन अप करना होगा। तो आप एक काम करना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि अगर एक फ्रेश ईमेल आईडी अभी के अभी अगर आप बनाओगे जीमेल में जाकर, उसका यूज करके अगर साइन अप करोगे, तो यहां पे आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिलेगा। मतलब आप जब भी रिन्यू कराओगे ना, 1 साल 2 साल या 4 साल बाद, तो उस केस में आपको जो है, जब भी आप रिन्यू कराओगे उस टाइम पहले महंगाई कितनी भी हो, आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। और इसके अलावा आप जब बाय कर लोगे तो जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दोगे ना, तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, और जनरल प्रेस प्रीमियम थीम और न्यूज़ प्रीमियम थीम आपको पता ही है, इस पे आपको सबसे ज्यादा जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलता है। ओके, चलो, और ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जैसे आप पेमेंट वगैरह सब कर दोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, जो कि रहेगा आपका होस्टिंगर का पैनल। ये पेज रहेगा, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर तो मैंने प्रीमियम को बताया था, मैंने उससे थोड़ा महंगा वाला प्लान ले रखा, बिजनेस और होस्टिंग। और यहाँ पर आपको अपने जो भी डोमेन वगैरह आप क्लेम करोगे ना, वो दिख जाएगा। अगर आप पहले कभी भी आपने होस्टिंग बाय नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकेस अगर भूल गया तो आप हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, इस पेज पे आओगे। इस पेज पे आते हैं आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना।
और वेबसाइट लिस्ट में आ जाओगे। यहां पर मेरे केस में 3 दिख रहा है, आपके केस में एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी अभी क्लेम करके बैठे होंगे तो आपके पास एक ही डोमेन होगा, बाकी मैंने उसके बाद और जोड़े हैं डोमेन्स यहाँ पर। तो ये जो डोमेन होगा ना, जो भी आपको एक डोमेन होगा, वहां पर आपको जाना है डैशबोर्ड में। आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, टूल, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड। आपको जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहां पर आने के बाद आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर में क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाओगे अपने सी पैनल के अंदर, मतलब एक्चुअल में देखा जाए एच पैनल के अंदर जो हमारा फाइल मैनेजर है उसके अंदर आएगा और यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल फाइल मिलेगा। इसको आपको ओपन कर देना। ओपन करके आपको जो कुछ भी यहां मिले ना, सब कुछ आप जो है डिलीट कर दो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ डिलीट कर दो। ये जितने फाइल्स हो सबको सेलेक्ट कर लेना और ऊपर ये जो डिलीट का बटन है इस पर क्लिक करना और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना। ये सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। तो इट फील्स लॉनली हियर, ये अगर लिखा हुआ आ गया तो मतलब ये सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, एक बार यहाँ आके कैशे क्लियर कर देना। ये कैशे क्लियर करते रहना है आपको, नहीं तो क्या होगा कि जो हम नया वेबसाइट बनाएंगे ना उसमें जो अपडेट्स आएंगे वो दिखाई नहीं देते एक बार के लिए। तो फिर उसके बाद ब्राउजर में आना और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट पे क्लिक करना और यहां से भी कैशे सारा सब कुछ क्लियर कर देना, ठीक है। ये भी हमने क्लियर कर दिया, वो भी क्लियर कर दिया। अब क्या करना है, आपको अपने साइट को, साइट को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये ऐसा आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो यहां पर भी सब बढ़िया है। आपकी साइट जो है वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ओके। तो चलो अभी हमें क्या करना है, इस पर अपना नया टूल बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपने ये सेटअप कर लिया, अपना वेबसाइट का जो काम है वो आपने सेटअप कर लिया है यहां पर, ओके। इसके बाद आपको आना है डीप सीक में। देखो डीप सीक में आने के बाद का जो प्रोसेस अब जो आपको बताने वाला हूं ना, उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा, आपको फिर पूरा काम दोबारा करना पड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट स्टिल, क्योंकि ये डिजाइन जो आज मैंने बनाया है ना ये बहुत ही कमाल का डिजाइन है, तो इतना कमाल का डिजाइन जब हम बनाते हैं ना तो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है। तो क्या है कि यहां पर मैंने देखा एक टूल है फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल ऑनलाइन, जो कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, मतलब मैं इतना 100% सेटिस्फाइड नहीं हूं इस टूल के साथ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि ये टूल जो है ना एक कंप्लीटली वर्किंग टूल है और आज के डेट में जो है बस यही है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस टूल को थोड़ा सा है ना अपन को इस टूल से थोड़ा आइडिया जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस टूल का यूआरएल कॉपी कर लिया। यूआरएल कॉपी करके मैंने डीपसीक को दे दिया, ये देखो ये रहा हमारा यूआरएल और ये मैंने डीपसीक को दे दिया। अब मैंने इसको क्या बोला, दिस इज ए फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल वेबसाइट। मैंने इसको बोला कि ये एक फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल वेबसाइट है। आई नीड ए सिमिलर टूल वेबसाइट इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मुझे बिल्कुल ऐसा, मतलब एक सिमिलर टूल वेबसाइट चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, बट द होल टूल शुड बी, मतलब ये जो है ना, ये जो टूल मैं बनाने वाला हूं वो पूरा एक मॉडर्न टूल होना चाहिए और कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन में भी एकदम सही जो है फॉर्म में खुलना चाहिए। ऑल्सो क्रिएट ऑल नेसेसरी पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड ए प्रॉपर नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू ऑल पेजेस। ये सारे पेजेस बनाने हैं और इन सभी पेजेस के लिंक को नेविगेशन मेन्यू के अंदर देना है, ठीक है। एंड आई नीड सेम नेविगेशन मेन्यू इन ऑल पेज, और जो नेविगेशन मेन्यू टूल के पेज पर होगा वही मुझे इन सभी पेजेस के ऊपर भी चाहिए। ऑल्सो क्रिएट ए क्लीन फुटर विथ लिंक्स टू ऑल दिस पेज, और मुझे क्या ना एक क्लीन फुटर चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन सभी पेजेस के लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। मेन टूल विल बी ऑन द होम पेज इटसेल्फ, जो मेन टूल होगा वो होम पेज पे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टूल शुड बी कंप्लीटली वर्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टूल काम करना चाहिए, ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही क्लियर प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर दिया है, जिस वजह से मुझे इतना सही टूल बनकर मिला है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यही सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है। आप अपना कलर वगैरह बता, अगर आपको टूल का कलर कुछ और चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आपको टूल का रेड चाहिए, पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। मैंने यहां पर इस बार, हालांकि मैं हर बार बोलता हूं मुझे इस कलर का चाहिए, मैंने इस बार कोई कलर यहां पर जो है प्री डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। अभी यहां पर आएंगे नीचे, थोड़ा थिंकिंग का प्रोसेस काफी लंबा चला था, और जितना लंबा प्रोसेस चला था ना मेरे हिसाब से, मतलब आज तक डीपसीक ने इतना कमाल का टूल कभी बनाकर नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आज इस बार जो है ना टूल बहुत ही कमाल का बना है। बट गाइस क्या है ना, यहां पर हुआ क्या है, इसको मुझे एक प्रॉम्प्ट में मैं इसको पूरा बना नहीं पाया। क्यों, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। इसको कॉपी किया मैंने यहां पर, हम इस टूल को एक बार टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये सब
टेस्टिंग वगैरह आप एक बार करके देख लेना। ये टेस्टिंग है W3 स्कूल में जो है ना, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये w3school.com ट्राइट करके लिंक है, इसके अंदर आके आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको रन करके देखा तो ये टूल तो मेरा यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। और ये मेरा फुटर वगैरह भी काफी अच्छा बना। लेकिन अगर मैं देखूं ना तो इसके अंदर इसने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस नहीं बनाए। इसने सिर्फ क्या किया, टूल बना कर दिया मुझे, ठीक है। ये टूल आप देख सकते हो, ये सिर्फ होम पेज टूल है और बाकी किसी दूसरे पेजेस को इसने क्रिएट किया नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे अगेन टूल भी चाहिए था और सारे पेजेस भी चाहिए थे, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें सारे पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने इसको बोला आई ऑल्सो नीड ऑल अदर पेजेस, ठीक है। आई आस्क्ड यू टू मेक, बट रिमेंबर हेडर एंड फुटर शुड बी द सेम इन ऑल पेजेस। अभी क्या किया मैंने, इसको बोला कि मुझे बाकी सारे पेजेस भी चाहिए, बट याद रखना कि हेडर और फुटर सारे में सेम होना चाहिए। किसी चीज बात है, नेविगेशन मेन्यू अगर सेम ही रहेगा ना पूरे वेबसाइट में, हर पेज में अलग तो हो नहीं सकता। तो इसने फिर से मुझे टूल वेबसाइट बनाकर दे दिया। अभी मैं इसको खाली पेज बनाने को बोल रहा हूं, लेकिन ये मुझे क्या कर रहा है, टूल वेबसाइट अगेन एंड अगेन बनाकर दे रहा है। तो अब मैं इस कोड को हटा देता हूं और इसने जो दूसरा कोड मुझे दिया ना, वो डाल के आपको रन करके दिखाता हूं। तो वो इसने रन करके दिखा। अब इसने इसमें क्या किया कि मुझे अबाउट जो है ना, अबाउट पेज यहीं पर बना के दे दिया, कॉन्टैक्ट अस पेज यहीं बनाकर दे दिया, टर्म्स एंड कंडीशन यही बनाकर दे दिया। अब मैंने इसको जो सेम बोला ना, उसने उसको सेम ऐसा मान लिया कि सेम पेज पे करना है। मैंने सेम पेज पे नहीं बोला था, मुझे वो सारे पेजेस अलग अलग चाहिए। बस सब में ये ऊपर का जो है ना, अबाउट अस, ये सब चीजें जो है ऐसा का ऐसा रखना है और बाकी सब चीजें चेंज करनी। लेकिन इसने मुझे सब कुछ एक ही पेज, अब ये भी काम करेगा नहीं, ठीक है, मजा नहीं आएगा अगर हम ये भी करेंगे तो, क्योंकि एक ही पेज में सब कुछ थोड़ी चाहिए होता है। एक पेज हमारा सिंपल टूल का होना चाहिए। तो अगेन हमने क्या किया, नीचे आए, इसको फिर से प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। इसको फिर से जो प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर दिया ना, वो एक्चुअल में हमें यहां पर ध्यान रखना है कि वो प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है। और तो सेकंड प्रॉम्प्ट एक तरह से काम आएगा नहीं आपको, है ना। उसके बाद मैंने अगेन इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया, दिखा देता हूं मैं आपको। कीप ऑल दिस पेजेस सेपरेट। देखो मैंने इसके बाद क्या बोला कि इन सभी पेजेस को सेपरेट रखो। आई विल लिंक देम ऑल टू आवर मेन होम पेज। देखो मैं अपने आप उसको लिंक कर दूंगा, आप तो सेपरेट करो, मैं अपने आप से उन सबको लिंक कर दूंगा, ठीक है। लिंक कैसे करते हैं अभी दिखाऊंगा मैं आपको। जस्ट रिमेंबर टू कीप द header and footer same and don't make the tool again, just make other pages I ask you to make, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि फुटर और हेडर को सेम रखना और टूल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो पेजेस है वो बना दो, ठीक है। तो इसने वापस देगा और इस बार इसने क्या किया, अगेन CSS फाइल शुरू गई और इसने फिर से क्या किया, फिर से टूल बना डाला ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसने इस बार टूल तो फिर से बनाया, कोई बात नहीं, मुझे टूल काफी सही लगा इस बार जो टूल बनाया वो भी। बट इस बार इसने क्या किया ना, जब टूल खत्म हुआ तो दूसरे पेजेस बनाना भी शुरू कर दिया। तो ये एक सही काम किया। देखो कॉन्टैक्ट पेज बना दिया इसने और इससे जस्ट ऊपर इसने यहां पर जो हमारा टूल का जो था वो तो चल ही रहा था, कॉन्टैक्ट पेज बनाया। उसके बाद देखते हैं नीचे और क्या बनाया, टर्म्स, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर पेज तो खुद बना लेना तो मतलब एक पेज कॉन्टैक्ट अस का बना दिया, एक पेज इसने शायद अबाउट अस का भी बनाया है। यहाँ पर देख लेता हूं, मैंने यहां पर देखा था अबाउट अस पेज भी इसने बनाया था, तो अबाउट अस तो दो पेज उसने बनाकर दे दिए। तो इस बार कहीं ना कहीं मुझे ठीक है जैसे लगा कि इस बार सही काम किया। तो मैंने फाइनली इसको बोला कि रुको मत, ठीक है, सारा पेज टूल तो उसने बना दिया था, तो मैंने इसको बोला रुको मत, बाकी कुछ बचा हुआ भी मुझे बनाकर दो, ठीक है। ये रहा कॉन्टैक्ट अस पेज और उसके बाद मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहां पर इसको दिया जब इसने काम कर रही थी, तो कंटिन्यू मेकिंग टर्म्स, प्राइवेसी एंड डिस्क्लेमर पेजेस। तो इसने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना दिया और सारे पेजेस जो है बाकी के इसने बना दिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर 3 से 4 प्रॉम्प्ट देने पड़े, तब जाकर इसने मुझे कंप्लीट काम करके दिया। ओके, तो अब इस वेबसाइट को एग्जैक्टली रन कैसे करना, तो देखो मैं यहां पर आपको ये बोलूंगा कि पहले जो टूल हमें बनाकर दिया ना, छोड़ो उसको, दूसरा टूल जो बनाकर दिया उसको भी छोड़ो, क्योंकि सीधी बात है उसने एक ही पेज में सारा सब कुछ कर दिया था, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, बाकी के जो है ना, ये इसने क्या किया था, कंप्लीट फर्टिलाइजर टूल वेबसाइट, ये भी छोड़ो और हमें जो तीसरा जो बनाया था ना इसने टूल, उस पर फोकस करना है, ठीक है। जहां पर हमने इसको बोला था कि मुझे फिर से चाहिए, तो चलो वो ढूंढ के निकाल लेते हैं हम। यहां पर है, ये इतने टूल्स बना दिया ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, क्योंकि टूल हालांकि काफी लंबा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारा जो तीसरा प्रॉम्प्ट है उसे निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। कीप ऑल द पेज सेपरेट, यहां से ये जो टूल है ना, इसने जो फाइनली यहां बना दिया, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और पूरा टूल हमने कॉपी कर लिया। अब हमें आना है इस पर्टिकुलर पेज पर और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब इसको एक नाम दे दो index.html, ठीक है, ये हमने दे दी इंडेक्स, और इसको क्रिएट पे क्लिक कर दो और जो पूरा कोड हमने यहां से कॉपी किया ना, इसको यहां पर लाके पेस्ट कर दो,
ठीक है, और इसको हमने कर देना है सेव, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब देखो हमारा टूल वेबसाइट तो बन गया भाई, ठीक है। ये इसने काफी एक अच्छा बाय चूज और कैलकुलेटर ये सारी चीजें करके बहुत अच्छा सा एक टूल वेबसाइट इसने मुझे बनाकर दे दिया है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर ये जो नीचे आप फुटर वगैरह देख रहे हो, होवर करने पे थोड़ा सा मूव हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा एक टूल है। वो थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट भी डाला हुआ है ताकि एसईओ वगैरह कर पाए, और यहाँ पर थोड़ा डाला हुआ है। तो मतलब मुझे काफी अच्छा लगा इसने जो टूल बनाया ना, ये काफी ग्रीन कलर में, और इसने थोड़ा समझा है इस चीज को कि ओके ग्रीन कलर रखना है क्योंकि एग्रीकल्चर टूल है तो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो मतलब ये सब चीजों को देख के सोच समझ के इसने काफी अच्छा टूल मुझे बनाकर दिया है, अच्छे खासे आइकन्स फुली रेस्पॉन्सिव है, सब चीजें करके दे दिया है, और हमारा ये टूल भी यहाँ पर रेडी है, ठीक है। अभी दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, और इसके बाद इसने क्या किया, जब ये टूल कंप्लीट हुआ ना तो इसने हमें नेक्स्ट पेज बनाकर दिया है जो कि रहेगा हमारा अबाउट अस पेज। तो हमें क्या करना है, about.html को कॉपी कर लेना है और यहां पर आके हमें न्यू फाइल क्लिक करना और about.html को क्रिएट कर लेना, और इसके बाद about.html के अंदर जो हमारा कोड है ना इसको कॉपी कर लो और यहां पर पुट कर दो इसको, ठीक है, और इसको कर देना हमें सेव, ठीक है। तो हमारा about.html भी यहां पर आ चुका है। अब क्या है कि अगर मैं इस टूल पर आऊं और इस पर क्लिक करूं ना, तो ये देखो मेरा अबाउट अस पेज पे ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसी ने बनाया था ना ये टूल, उसने रिडायरेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। अगर रिडायरेक्ट नहीं होता तो हम इसको करते हैं। अब इसमें क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे पेज पे क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर ये भी कॉन्टैक्ट अस तो है ही नहीं, तो मतलब कॉन्टैक्ट पेज हमारा अभी फिलहाल के लिए है नहीं, ठीक है। मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो ये अंडरलाइन होम पे आ गया, अबाउट अस पे क्लिक किया तो अंडरलाइन अबाउट अस पे आ गया, और सभी में हेडर सेम है और ये फुटर भी सभी में सेम है। तो हमने जो कुछ बोला था ना वो काफी अच्छी तरीके से इसने करके दिया है। और ये टीम का यहाँ पर जो फोटो वगैरह दे रखा है, तो ये टीम के आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हो यहाँ पे, ओके। तो नाउ आपको क्या करना है, अगला जो पेज है हमारा इस पे आ जाना है। तो दूसरा जो पेज है हमारा वो है contact.html होना चाहिए, देख लेते हैं। इसने जो नाम दिया ना हमें वही नाम रखना, नहीं तो क्या होगा ना ये ऑटोमेटिकली लिंक नहीं होगा। तो contact.html पेज पे कॉपी करो इसको और यहां पर आ जाते हैं, न्यू फाइल, ये क्लिक किया हमने और क्रिएट। नाउ आपको कॉन्टैक्ट का जो कोड है ना ये पूरा उठा लेना है और यहां पर हमें पुट कर देना और इसको सेव कर लेना है और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसको मैंने गलत जगह बना दिया, इसको डिलीट कर देता हूं एक बार। मैंने इसको बिन के अंदर बना दिया, यहां पर बनाना है आपको, ठीक है। माई फाइल्स में आना है, इसके अंदर आना है और यहां पर आपको ये फाइल बनाना है, ठीक है। सॉरी, अब थोड़ा डिले हो गया इस काम में, ये कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आते हैं, इसको पेस्ट, और यहां पर हमें अपना पूरा कोड डालना है, ठीक है। ये हमने कोड यहां पर डाल देना है और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब contact.html भी आ गया, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करके क्या कॉन्टैक्ट पेज काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अब कॉन्टैक्ट पेज भी काम करने लग गया है, ठीक है। तो हमें कुछ भी यहाँ पे लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हो गया। तो फर्टिलाइजर कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पे लेकर आ रहा है। तो मतलब सारी चीजें बहुत अच्छा काम करके दिया है इसने, मुझे कोई भी बटन को किसी के साथ लिंक नहीं करना पड़ा, इस पर क्लिक किया तो ये अबाउट पे लेकर आ गया। बहुत ही अच्छा खासा कोड इसने बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के बना कर दिया, मतलब मेरे हर बटन यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। नहीं तो मुझे इनको आपस में लिंक करना पड़ता, मैंने इसको बोला था कि मैं खुद लिंक कर लूंगा, लेकिन खुद नहीं, इसने खुद ने सब कुछ लिंक करके दिया है मुझे, ठीक है। चलो बाकी के पेजेस भी हम यहाँ पर डाल दे, तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको एक बार और प्रॉम्प्ट दिया था ताकि बचे हुए पेजेस भी बना दे। तो यहाँ पर देखते हैं उसको भी लिंक करना पड़ेगा या फिर खुद इसने करके दिया है। तो टर्म्स, प्राइवेसी एंड डिस्क्लेमर पेजेस इसने बोला है कि ऐसे बना देना, तो हमने फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया, इस बार terms.html जो फाइल है इसने बना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू फाइल और terms.html और इसके अंदर इसका कोड हम पुट कर देंगे, ठीक है। ये किया कॉपी और यहाँ पर ले पेस्ट किया और इसको हमने सेव किया, क्लोज कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और टर्म्स पेज को ओपन करके दे, तो आप देख सकते हो टर्म्स पेज भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके देखते हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज अभी तक हमने बनाया नहीं है तो वो बराबर है। कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, वापस कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो मतलब हमारा ये जो टर्म्स वाला पेज भी यहाँ पर आ चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी है क्या? नहीं है, और डिस्क्लेमर भी अभी नहीं है, तो ये भी हमें बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं और नेक्स्ट पेज निकालते हैं जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे नीचे आते हैं और privacy.html, ठीक है। ये फाइल हमने कॉपी किया, फाइल नेम, और यहाँ पर आए न्यू फाइल, इसको क्रिएट किया और यहाँ पर इसको सेव किया और क्रिएट कर लिया। अब हमें इसका जो कोड है यहां से कॉपी करेंगे और यहां लाके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ राइट साइड टॉप कॉर्नर से सेव कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अगेन रिफ्रेश करके देखेंगे इसको, और अब देखना प्राइवेसी पेज ओपन होना चाहिए। नीचे भी देखते हैं, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं, ये देखो ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है ना, कैशे की कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से हमें यहाँ पर जो डिजाइन अलग देखने को मिल रहा है। तो इसने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है हमारी। चलो कोई बात नहीं, अब हम एक बार डिस्क्लेमर पेज भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं CSS यहाँ से लिंक नहीं हो रहा है,
हम एक काम करते हैं, इस पेज को एक बार चेक करके देखते हैं कि इसने एक्चुअल में इसको टेस्ट करके देखते हैं वैसा का वैसा बनाया है कि कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, इस बार इसने इस पेज को ही कहीं ना कहीं सीएसएस के साथ लिंक नहीं किया हुआ, इसने खाली एचटीएमएल जो है ना हमें वही दिया है। ठीक है, इसके सीएसएस के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये काम इसने यहां पर गलत कर दिया है। तो आप इसको अगेन बोल सकते हो कि ये वाला पेज फिर से बनाओ, बट मुझे जो है ना अपना हेडर फुटर सारा डिजाइन सेम चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा डिस्क्लेमर में इसमें क्या कर रखा है इसने। ठीक है, डिस्क्लेमर में मुझे कुछ सीएसएस, ठीक है, एज टर्म्स एंड एचटीएमएल। ओके, चलो अब इसको ठीक कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। ओके, यहां पर इसने एक चीज हमें बोला हुआ है, सीएसएस वही रखो जो टर्म्स वाले फाइल में थी, कोई बात नहीं, चलो हम ये कर लेते हैं। अब ये भी आपको सीखने को यहां पर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देखो, टर्म्स और एचटीएमएल वाले फोल्डर में आ जाओ और ये जो सीएसएस है ना पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लो। टर्म्स का जो सीएसएस है ये पूरा कॉपी कर लो। कहां तक है सीएसएस, ये यहां तक है। अब ये सीएसएस का ये सीएसएस ये पता कैसे चल रहा है, देखो यहां पर एक हमारा नेम है स्टाइल करके जो है एक टैग है, स्टाइल टैग। इस स्टाइल टैग यहां पर ओपन हो रहा है और नीचे अगर आप यहां पर आ जाओगे ना तो स्टाइल टैग यहां पर क्लोज भी हो रहा है। तो इसके बीच का जितना भी कोड है ना सबको कर लो कॉपी और इसको क्लोज कर दो। अब हमारे प्रॉब्लम किस में आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी हमारी privacy.html के अंदर। तो इसके अंदर आ जाओ और इसके अंदर देखो स्टाइल यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज है। स्टाइल तो इसने डाला ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको पूरा हटा दो, ये जो डाला है ना इसको पूरा हटाओ और यहां पर राइट क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक कर दो। तो हमने पेस्ट कर दिया, अब इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब देखो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारा प्राइवेसी वाला पेज भी सही ओपन होना चाहिए। ये देखो हमारा प्राइवेसी वाला पेज भी सही हो गया है। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस और इसमें प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो प्राइवेसी वाला भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अभी डिस्क्लेमर में भी हमें यही काम करना है क्योंकि इसने सेम डिस्क्लेमर के अंदर भी क्या किया है, ये सीएसएस नहीं डाल के दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको करना है disclaimer.html कॉपी कर लो और आप देख सकते हो यहां पर भी देखो सीएसएस नहीं डाला है इसने। ओके, कोई बात नहीं, यहां पर आते हैं, हम डाल देंगे न्यू फाइल और यहां पर हमने disclaimer.html क्रिएट कर दिया। और क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो मेन कोड इसने जो दिया है ना इसको कॉपी कर लो और यहां पर डाल दो और इसको सेव कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन आएंगे हम privacy.html या फिर टर्म्स किसी में चले जाओ और यहां से आप इसका पूरा सीएसएस अगेन कॉपी कर लो पूरा और यहां पर देख लो कहां तक है, ये रहा, इसको पूरा कॉपी किया हमने। अगेन यहां पे राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो इसको और इसको क्लोज कर लो और हमें जाना है डिस्क्लेमर के अंदर। अभी देखो एक बार के लिए डिस्क्लेमर ओपन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है ना डिस्क्लेमर, ठीक है, ये ऐसा ही दिखना चाहिए हमारा जो नॉर्मल हर वेबसाइट के हर पेज में जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही डिस्क्लेमर भी होना चाहिए, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब डिस्क्लेमर को एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे सीएसएस नहीं है। ठीक है, अब हमने जो सीएसएस कॉपी किया है ना डिस्क्लेमर के अंदर, इसको हटाओ यहां से और इधर पेस्ट कर दो, पूरा पेस्ट किया, सेव कर लो, इसको क्लोज कर दो। अब डिस्क्लेमर वाले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा साइट यहाँ पे रेडी कर दिया। अब एक बार चेक कर लो कि सारे पेज और सारे बटन काम कर रहे हैं क्या। होम पेज पे आया, टूल दिख गया। ठीक है, अब अबाउट अस पे चलते हैं, अबाउट अस आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट आते हैं, कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, टर्म्स भी चल रहा है, प्राइवेसी भी चल रहा है, डिस्क्लेमर भी चल रहा है, सारी चीजें सही है। रिटर्न टू कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर भी काम कर रहा है। कुल मिला के हमारा जो पूरा टूल है ना वो सही तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइज इस तरीके से बनाया जाता है एक कंप्लीट टूल वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना होता है, ये होता है एक प्रोफेशनल टूल वेबसाइट। और इस पर जब आप एड रन करोगे ना तब लगेगा कि यार अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। एक तो ये टूल वेबसाइट है जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और दूसरा है हमारा वाला टूल वेबसाइट जो हमने बनाया, एकदम क्लीन और सिंपल डिजाइन है, हर चीज बिल्कुल सामने है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप ये चीजें निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर कर रखी है उस हिसाब से हमारा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रिकमेंडेशन क्या रहेगा, 800 नाइट्रोजन, 400 फॉस्फोरस, 600 जो है यहाँ पर पाउंड जो है यहाँ पर आपका रहेगा पोटेशियम, और टोटल फर्टिलाइजर जो आपको लगेगा एंटायर एरिया में, जो कि हमने 10 एकड़ की जमीन रखी हुई है, वहां पर जो है 4000 जो है आपका पाउंड्स का एंटायर फर्टिलाइजर लगने वाला है। तो ये आपका टूल वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। और टूल्स वेबसाइट के अंदर जो आपका आंसर निकल कर आया ना वो भी कितना सही तरीके से आया हुआ और यहाँ पर भी नोट भी यहाँ पर आया हुआ, तो आप अच्छा खासा इसका एसईओ कर पाओगे। तो ये है हमारा कंप्लीट टूल वेबसाइट। ठीक है, अब जो चीजें मैंने आपको जैसा बताया आपको एग्जैक्टली वही का वही कॉपी करना है। बस एक चीज याद रखना कि जो चीजें यहाँ पर दिख रहा है, प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर, ठीक है, ये सब चीजें जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये चेंज कैसे होगा, ये तो चेंज करना तो बताया ही नहीं कुछ। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको।
अब ये ग्रीन कलर है, अब इस ग्रीन कलर को चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर डीपसीक को बोल सकते हो कि मुझे अलग कलर में चाहिए, तो वो तो आप कर सकते हो। अभी जो चीजें लिखी हुई है ना इसके अंदर, इसको कैसे चेंज करोगे? जैसे प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मॉडर्न प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर लिखा हो जाए ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। ओके, तो क्या करेंगे हम, ये टूल हमने कौन से पेज पे बनाया था? index.html बनाया था। होम पेज क्या होता है? index.html होता है। तो यहां पर आते हैं, ये रहा हमारा index.html, इसको ओपन करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो अब HTML के अंदर आ जाना, ये तो पूरा CSS का कोड है। नीचे आओगे, यहां पर आपको HTML कोड शुरू हो गया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर। तो अब यहां पर हम ऐड कर देंगे मॉडर्न प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर, ये हमने डाल दिया और इसको सेव कर दिया। अब क्या करो, इसको रिफ्रेश करके देख लो, सॉरी इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर आ गया मॉडर्न प्रेसिशन फर्टिलाइजर कैलकुलेटर। अब ये देखो फर्टिलाइजर कैलकुलेटर है, तो मैं इसको फर्टिलाइजर कैलकुलेटर टूल लिखूंगा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो ये रहा फर्टिलाइजर कैलकुलेटर और यहां पर क्या करूंगा, टूल लिख दूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं कर दूंगा सेव और इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश। तो ये देखो ये चेंज हो गया। इस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। कैलकुलेट योर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो ये भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। हर एक चीजों को आप यहाँ पे बदल सकते हो, है ना। अगर आप कोई बटन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, चेंज करने का। तो अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बटन का कलर कोई मैटर नहीं करता। अगर आप चेंज नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि चेंज करना है तो आप भी सीख सकते हो। अगर करना है तो मुझे बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं अगर करने बैठूंगा तो ये वीडियो कुछ अलग ही हो जाएगा, पूरा कोडिंग का वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है। तो कोडिंग तो हमें सीखनी नहीं है, हमें तो है सिंपली एक टूल वेबसाइट चाहिए जो कि बन चुका है। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो इस वीडियो पे, ठीक है, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अभी 4 और ऐसे हाई डिमांड टूल्स में बनाने वाला हूं, ठीक है, तो आप रेडी रह सकते हो सब्सक्राइब करके, ताकि आपको अगर ये फर्टिलाइजर टूल नहीं बनाना था वो बना सकते हो, नहीं तो ये बना सकते हो। फर्टिलाइजर टूल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आज के डेट में लोग ना नौकरी करना पसंद नहीं कर रहे। तो लोग क्या, जिनके पास जमीन है ना, वो सारे एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या है ना, खाद कितना यूज करना है ये पता होना चाहिए और खाद का कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इसीलिए वो सभी लोगों को इन टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ये टूल बनाकर रेडी रखोगे तो आप फायदे में रहोगे। ओके, सो गाइज कुछ भी डाउट होना था कमेंट करके पूछ लेना। और कोई अलग टूल जो है नहीं बनाया हूं मैंने, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर बनाऊं वीडियो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, ओके, ताकि मैं आपको एक आसान तरीका बता दूंगा टूल बनाने का। ओके, प्रॉम्प्ट वगैरह, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह आप सीखो नहीं सीखो, मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं ना, बस आपको सिंपली, मैं कहीं भी ये प्रॉम्प्ट डाल नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं ये प्रॉम्प्ट सिंपली यहां पर जो है ना, यहां से देख के आप टाइप कर सकते हो। मैं मतलब एकदम मेरा वही रहता है ना कि मैं अपने ऑडियंस को ऐसा मानता हूं जो काफी ज्यादा मेहनती है, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता कि आप लोगों को मैं कहीं भी एक कोड दे दूं आप सिंपली कॉपी पेस्ट करोगे। मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं, कि मैं हमेशा ये नहीं चाहता कि आप मुझ पर डिपेंडेंट रहो, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से सीखो। तो जब तक आप इस प्रॉम्प्ट को 2-4 बार पढ़ोगे नहीं ना, आपको ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना आएगा नहीं, ठीक है। और इंग्लिश में लिखो, हेलो, जरूरी थोड़ी है कि आपको हिंदी में प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है। आप हिंदी तो ठीक है ना, आपको आती है, जो चीज नहीं आती उसे सीखने की कोशिश करो ना, क्योंकि आज के डेट में इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम मानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर कभी जाए तो वहां जाके थोड़ी बोल सकते हैं कि आप हिंदी सीखो, है ना। तो बस तो वही चीज होती है ना, थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश अगर हम नहीं आती तो हमें सीख लेना चाहिए। ओके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है यार, हम थोड़े से और डेवलप्ड भी लगेंगे उससे। ओके, सो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं आपको होस्टिंग का, तो आप डायरेक्टली जाके उसको बाय कर सकते हो और अपना वेबसाइट आज की आज बना सकते हो। बाकी ये वीडियो तो है ही है, इसको देख के फॉलो कर लो। आपको डिस्काउंट लिंक तो मैं वैसे दे रहा हूँ, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सेम प्राइस पे रिन्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सब कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट है। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।